पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भारत की घटिया सोच करार। कहा, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है। पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाई जाएगी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील है। जैसे को तैसा पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात का जवाब। भारत के साथ तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल। वाघा बॉर्डर बंद। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करा दिए। पाकिस्तान ने शिमला समेत भारत से तमाम मुआहिदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। सिखों के सिवा तमाम भारतीय 2 दिन में चले जाएं। भारतीय दिफाई, फजाई, बहरी मुशीद नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। नोटिम जारी। पाकिस्तान के इक़दामात से भारत को फजाई मद में करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। जो मोदी की सोच जो इस खित्ते में अमन नहीं होने देगी, जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, उनका जहाज डाउन हो गया, पायलट पकड़ा गया, वक़ीफत उठानी पड़ी। इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, जितनी फोर्स वो इस्तेमाल करेंगे फिर उससे कुछ 10-20% ज्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करना होगा। हमने पहले भी भारत को जवाब दिया है और आइंदा भी जवाब की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। गुजरात का कसाई सिर्फ वोटों के लिए मुल्क को जंग की तरफ ले जा रहा है। भारत कनाडा में लोगों के कत्ल में मुलव्वस रहा। अमेरिका में भी साजिश पकड़ी गई। बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। भारत तालिबान को हथियार सप्लाई करके पाकिस्तान में हमले के लिए तैयार कर रहा है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय फंडेड है। तालिबान भारतीय एजेंट हैं। BLA भी भारत नवाज जमात है, वहां से फंड हासिल करती है। सिंतास मुआहिदे का जामिन वर्ल्ड बैंक है। भारत सिंतास मुआहिदा खत्म करेगा तो हम क्यों शिमला मुआहिदा लेकर बैठे रहें? शिमला मुआहिदे से भारत को ज्यादा फायदा है और पाकिस्तान को कम। भारत जैसे पड़ोसी जिसका सरबराह मोदी हो तो एटमी हथियार हमारी जमानत है। सेनेट में बहस होगी, जरूरत पड़ी तो APC बुलाई जाएगी। बानी PTI को APC में बुलाने की जरूरत नहीं। मजीद कोई नई नहर नहीं बनेगी। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक काम नहीं होगा। मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मजीद पेशरफ्त मुश्तरका मफादात कौंसिल में सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वजीर आजम के ऐलान के बाद एहतजाज खत्म हो जाएंगे। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बन रही। भारत ने ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं। गैर कानूनी है मगर दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारत के खिलाफ PP क़यादत हुकूमत के शाना बशाना। वजीर आजम ने बिलावल से मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के जंगी ऐलानात पर रद्द-ए-अमल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, भारत के सिंतास मुआहिदा खत्म करने के ऐलान की मजम्मत करते हैं। भारत मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है।
भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर उठाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भारत को तंबीह, कहा भारत से इंताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। मुआहिदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह है। शिमला मुआहिदा दो तरफा है, हम उसे मुअत्तल कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम तैयार हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। हमने पुलवामा पर जो जवाब दिया वो सबके सामने है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। सिविल सोसाइटी ने एहतजाज में भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को डिमाश हवाले कर दिया। भारत को पाकिस्तान के जवाबी फैसलों से आगाह किया गया। किसी एविडेंस के बस केस बना के पाकिस्तान पर दाग दिया है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। इस तरह होता नहीं है। 21वीं सदी में पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहद और यकजुबान। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। टीपी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान ने भारत को इंतहाई मौसर जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खुद तकलीफ में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले भारत को अमन के नाम पर मजीद मौका देना कमजोरी का इजहार हो सकता है। हुकूमत फैसले करे, कौम साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा हुकूमत से इख्तलाफ है लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा एक कौम बनकर भारत का मुकाबला करना होगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का कोई जवाब नहीं। भारत से हमें खैर की तवक्को नहीं। सेनेटर फैसल वोरा ने कहा पानी के मामले पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फौरी रद्द-ए-अमल देगा। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वाक़े को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी करार दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा सरकार जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावे बंद करे, दावों के बजाय वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया बोले कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी पहलगाम हमले पर खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा तारीख में पहली बार सयाहों को निशाना बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी। हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे, बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर विनय एंड आई एम हिज वाइफ, वी आर अलाइव, इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय मीडिया के एक और झूठ का भांटा फूट गया। भारतीय मीडिया जिस नेवी अफसर और अहलिया की हलाकत की खबर चलाता रहा वो आम शहरी और जिंदा निकले। मुतासरा जोड़े ने भारतीय मीडिया पर शदीद तनकीद की। कहा हमारी तस्वीर को नेवल ऑफिसर और अहलिया के तौर पर दिखाया जा रहा है। समझ नहीं आता हकाइक जाने बगैर भारतीय मीडिया किस तरह ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाता है।
इतने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी अपना सऊदी का दौरा छोड़ के इंडिया आ गए। रियली मणिपुर पूरा जल रहा था, जब भी नहीं आए, जब भी तो और 10 देश का उन्होंने विजिट किया था। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी दुनिया भर के दौरे कर रहा था, उस वक्त कुछ नजर नहीं आया। जो अब सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आ गए। भारतीय खातून की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद, कहा उस वक्त बिल का दबाव है जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। अवाम जाग जाएं। कश्मीरी सहाफी और शहरियों ने भी सवालात उठा दिए, कहा सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हुआ? एक आम आदमी की 10 बार तलाशी ली जाती है, लेकिन हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे पहुंचा? पहलगाम वाकया मोदी सरकार की चाल है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। कल से किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत में हिंदू रक्षा दल के कारकुनान की गुंडागर्दी, सरेआम कश्मीरी तलबा को धमकाने लगे। कश्मीरी मीडिया सर्विस ने बताया, पहलगाम हमले के बाद मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों पर तशद्दुद और डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। भारत ना छोड़ने की सूरत में सबक सिखाने की धमकियां दी जाने लगी। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। भारत में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का घिनौना प्लान सामने आ गया। बेशतर माहीगीरों और गलती से एलओसी पास करने वालों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत कैदियों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है, जाली मुकाबलों में उन्हें शहीद कर सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम निहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला किया जा सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। सालाना रिपोर्ट में कहा, इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। खुसूसन बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूद नकद रकूम फराहम की जाएंगी। इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। कल यौम तासीस को हम पाकिस्तान जिंदाबाद डे के तौर पर मना रहे हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि ये 25 करोड़ कौम अपने मुल्क के लिए खड़ी है। लोकल मामला, सियासी मामला, मुल्की मामला हमारे अंदर के दाखिली मामला है, घर के मामला हैं। पीटीआई कराची का कल यौम यकजहती पाकिस्तान मनाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा, कराची की फौरी मीटिंग में फैसला किया है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप्स लगाएंगे। तमाम सरगर्मियों को पाकिस्तान जिंदाबाद एक्टिविटीज में तब्दील कर दिया गया। ये भारत को वाज़ेह पैगाम है कि हम मुत्तहिद हैं, बेदार हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय बोर्ड हुकूमती दबाव में एक बार फिर खेल में सियासत ले आया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय बोर्ड का कहना है, हम हुकूमत के कहने पर ही पाकिस्तान से बाहमी सीरीज नहीं खेलते और आगे भी नहीं खेलेंगे। हमारी सरकार जो भी कहेगी हम वही करेंगे। जहां तक आईसीसी इवेंट्स की बात है, वो आईसीसी के हाथ में है, लेकिन उसे भी मौजूदा हालात का बेहतर इल्म है। बॉक्सिंग रिंग में भी भारत नाकाम। पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर के सामने भारतीय हरीफ ईश्वरन 2 मिनट भी टिक न सका। बैंकॉक में हुई वेल्टरवेट फाइट के दौरान उस्मान ने मुक्कों की बरसात कर दी। ईश्वरन ताबड़तोड़ वार सह न सका। रेफरी ने ईश्वरन को टेक्निकल नॉकआउट करार दे दिया। उस्मान वजीर ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए करियर की 16वीं फाइट भी अपने नाम की। बाबर आजम को रन्स बनाने के लिए अपने जहन से स्ट्राइक रेट को निकालना होगा। 10 साल में पहली बार देख रहा हूं वो रन्स नहीं बना पा रहा। साबिक कप्तान इंजमामुल हक कहते हैं, बाबर एक अजीम खिलाड़ी है, उसे चीजों को नॉर्मल लेना चाहिए। हर बड़े खिलाड़ी के करियर में ऐसा वक्त आता है। शानदार शॉट।
रूम बनाया, बल्ले का कनेक्शन जरूर हुआ। लीजिए, ये भी कम नहीं है। गुड इन द स्टॉपेज, बाउंड्री पे जाएगी गेंद। भाई वाह, एक और आना शॉट। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम और हुसैन तलत की निफ सेंचुरियां। पेशावर ने हदफ 16.4 ओवर में पूरा कर लिया। लाहौर का टॉप और मिडल ऑर्डर नाकाम। पूरी टीम 4 गेंदों पहले 129 रन बनाकर आउट हुई। सिकंदर रजा के सिवा कोई जमकर न खेल सका। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची के शेर एक और बार को तैयार। कोयटा के खिलाफ दूसरी बार भी मैदान मारने को बेकरार। अहम मैच से पहले किंग्स की LCCA ग्राउंड लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। स्टार कीवी बैटर केन विलियमसन ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कराची किंग्स ने होम ग्राउंड पर 5 मैच खेले, 3 में फतह के झंडे गाड़े। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ICC से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, हाँ। तो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। ICC पाक भारत मैचेस अलग अलग पूल में कर दें, ब्रॉडकास्टर्स घर बैठ जाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित तरी का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, बाहमी सीरीज ना हो, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ICC इवेंट में क्यों खेले? हमें ICC इवेंट्स भी नहीं खेलने चाहिए। अदाकारा कुदसिया अली बनी मेहमान। सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी बने अभिनंदन। आदि के बजिस्ता जुमलों ने सबको हंसाया। कीव पर रूसी हमलों से खुश नहीं हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, व्लादिमीर पुतिन रुक जाओ, 1 हफ्ते में 5000 फौजी मर रहे हैं, आइए अमन मुआहिदे को मुकम्मल करें। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के ताज़ा हमले में 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सदर ज़ेलेंस्की जनूबी अफ्रीका का दौरा मुख्तसर करके यूक्रेन वापस पहुंच गए।